नमस्कार दोस्तों। तो आज समझेंगे हम सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को एकदम क्या करा है, एकदम कस के डांट लगा दी है और समझाया है कि आगे से ध्यान रखना है। आप लोग अक्सर देखते हैं क्या होता है कि गांव देहात में कोई आदमी पहले बिना नक्शे के पास करा लेते थे अपना अपना घर, और चार चार मंजिला मतलब चार तल्ला जो बोलते हैं, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक खड़ा कर देते थे। अब बाद में अब जो नगर पालिका को थोड़ा सा क्या हुआ, फाइन दे के पास करना होता था, वो पास कर देते थे कि थोड़ा फाइन लिया और पास करवा दिया। सोचिए अगर यही काम देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, हाईवे बनाने वाले और खदान जो खोदने वाले हैं, ठीक है, क्या होगा अगर ऐसे लोग ऐसे करने लगे तो। और 2006 में एक नियम आया था जिसको बोलते हैं EIA 2006। इसमें कहा गया था कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जैसे एयरपोर्ट, खदान, हाईवे शुरू करने से पहले आपको पर्यावरण मंजूरी यानी पीरियर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। पेड़ पौधों को कितना नुकसान होगा, पर्यावरण कैसे बचेगा, हम सब ये देखना होगा, हमें ये सब कुछ देखना है पड़ेगा। लेकिन 2021 में सरकार ने चुपके से एक ऑफिस मेमोरेंडम OM जारी कर दिया। सरकार बोली कोई बात नहीं है, तुम बिना मंजूरी के प्रोजेक्ट चालू कर दो, बाद में थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ेगा तुम्हें, है ना, हो जाएगा पास। ये तो होता ही है भारत में कि जुगाड़ चलता है, जुगाड़ इधर दे दो उधर दे दो, जुगाड़ हो जाता है, जुगाड़ में अपना काम हो जाता है। अब हम तुम्हें एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब भूतललक्षी जो होता है ना, मंजूरी दे देंगे। यानी पहले पर्यावरण फैलाओ, बाद में पैसा फेंको। इसे जो है कहते हैं पोल्यूट एंड पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है ना हथौड़ा चला दिया। सुप्रीम कोर्ट आया सामने, क्या भाई सरकार ये क्या कर रही है, क्योंकि पर्यावरण अगर तुम करोगे तो पर्यावरण नुकसान देगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षति होगी। आपने देखा होगा कि असम जैसे, गुवाहाटी जैसे शहरों में आज के टाइम में इतनी बाढ़ आई हुई है, इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है, क्योंकि इन्वायरमेंट का जब तुम उसके रोल रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, और जहाँ बाढ़ नहीं भी आती है वहाँ भी बाढ़ आएगी। पेड़ पौधों को काटोगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऐसे देखा जा रहा है ये सरकार जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रही है। आए दिन देखा होगा कि कभी ये जंगल, कभी वो जंगल, कभी अरावली ख़त्म कर दो, कभी हरसदेव ख़त्म कर दो, कभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में आओ तो यहाँ पर जंगल ख़त्म कर दो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या है अपना आज बयान दे दिया और कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो CJ आई हैं सूर्यकांत साहब की जो बेंच है उसने कहा कि देखो भैया 2006 वाला नियम संसद की शक्तियों से बना है, एक कानून है वो जो संसद की शक्तियों से बनाया गया है, उसको तुम एक छोटा सा प्रशासनिक कागज, क्या है, OM मतलब ऑफिस मेमोरेंडम, निकाल के कैसे बदल दोगे। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पोल्यूट एंड पे नहीं चलेगा। पर्यावरण को बचाना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। यह आदेश प्रोस्पेक्टिव भविष्य लक्ष्य रहेगा, यानी जो एम्स अस्पताल या एयरपोर्ट बन चुके हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि जनता का हजारों करोड़ों जो लगा है। लेकिन आज के बाद अगर कोई बिना मंजूरी के ईंट भी रखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर सरकारी अधिकारी भी बिना क्लियरेंस के काम करेंगे तो उसमें जेब से जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सरकारी अधिकारी भी अगर क्लियरेंस दे देते हैं तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। UPSC और SSC वाले इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उन चीज़ को हम इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आज नहीं देखे तो अगली बार देख लेंगे कितने गोल हैं, क्या है। अच्छा, क्लासिक एग्जाम्पल चाहिए तो हम देखते हैं प्रश्नों में ढूंढ लेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे होंगे, वो देखेंगे हम। तो देखिए, तो हम ये मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। तो पैसा से ज़्यादा अपनों पर फोकस करो, अपनों के साथ रहने पर फोकस करो। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी है और यही खुशी आपके जीवन भर साथ रहेगी। और ये अपने ही होते हैं जो आपको हमेशा साथ रखते हैं और साथ लेके चलते हैं।
चलिए, तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, सराहनीय फैसला है। ऐसे फैसले हमेशा देते रहने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुमो मोटो लेना चाहिए। तो देखो, इधर ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कह रहा है अभी हरा भरा रहना चाहिए, और इधर ये सरकार है, ये कहती है नहीं नहीं पॉल्यूटेड रहना चाहिए, पैसा आना चाहिए, हर जगह से पैसा कमाओ। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रीन क्लियरेंस पर रोक अब नहीं मिलेगा एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी, है ना, रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले मंजूरी फिर परियोजना, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है। अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है पूरा का पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट्स रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंस। तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है, द 2021 ऑफिस मेमोरेंडम इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड इनविगेस ए perpetual regime for grant of environmental clearance to project undertaken without prior environmental clearance. It substantially alters the nature of inquiry and क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा फॉर ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस अंडर द 2006 नोटिफिकेशन। ये कह रहा है पूरा का पूरा जो ये बात है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब इसको हम अच्छे शब्दों में, इसको साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंस अब केवल प्रशासनिक आदेशों से नहीं मिलेगा एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट मंजूरी, ठीक है, पर्यावरण मंजूरी। अब प्रशासनिक आदेश ने कानून नहीं बदला जा सकता, जो प्रशासनिक आदेश है उससे कानून नहीं बदल सकते अब तुम। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2006 का पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA नोटिफिकेशन 2006 एक प्रत्यायोजित विधान, है ना, है। इसे केवल एक प्रशासनिक आदेश OM जारी करके बदला या निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। पोल्यूटेड एंड देन पे, मतलब पोल्यूट करो और फिर पे कर दो, फिर उसका मतलब पहले नुकसान कर दो, उसके बाद के वो भी थोड़ा सा पैसा ले लो, का विरोध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 का OM प्रदूषण करो और जुर्माना देकर निकल जाओ की नीति को बढ़ावा देता था, जो कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सचेतता सिद्धांत प्री कॉशनरी प्रिंसिपल के खिलाफ है। उसके बाद एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी स्कीम अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं, मांगी माफ़ी योजना, एमनेस्टी। इसका क्या है ना, जो ये सिंपल शब्दों हम समझते हैं, समिति समय के लिए एक विशेष परिस्थितियों जनहित के लिए हो सकती है, इसे स्थायी समानांतर रास्ता नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन कोर्ट के अनुसार यह OM सभी प्रोजेक्ट को बिना उचित आधार के नियमित करने की अनुमति देता था, जो संविधान के अनुच्छेद 14 मतलब समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार का उल्लंघन है। भविष्य लक्ष्य प्रभाव क्यों, पहले से चल रहे जल कल्याणकारी प्रोजेक्ट जैसे ओडिशा में एम्स, तमिलनाडु का कैंसर अस्पताल, कर्नाटक का विजयपुरा एयरपोर्ट आदि पर अचानक रोकने से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए इसे भविष्य से लागू किया गया। उसके बाद देखिए सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही क्या होगी। अब भविष्य में यदि राज्य सरकार खुद नियमों का उल्लंघन कर प्रोजेक्ट शुरू करती है तो संबंधित अधिकारियों पर व्यक्तिगत देनदारी, पर्सनल लायबिलिटी और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अब देखते हैं, थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए बनाया गया है। इसे छतरी कानून, अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA, पर्यावरण का प्रभाव आकलन है EIA नोटिफिकेशन 2006, इसके तहत बड़ी अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन परियोजनाओं के लिए काम शुरू करने से पहले प्रियर EC मतलब पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित जो विधान है उसको जब संसद मुख्य कानून बनाकर उसकी विस्तृत नियमावली, रूल या नोटिफिकेशन बनाने की शक्ति कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को देती है। अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को, देखिए इसमें पॉलिटी का हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। 142 आर्टिकल 142 142 सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय मतलब कंप्लीट जस्टिस करने की विशेष संवैधानिक शक्ति। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023, इसने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को आपराधिक अपराध कारावास से बदलकर केवल दीवानी जो होता है ना, दीवानी सिविल लाइबिलिटी फाइन बना दिया है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। EIA नोटिफिकेशन 2006 किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अनिवार्य प्रियरी EC का नियम लाया गया। 2017 नोटिफिकेशन सरकार ने उन प्रोजेक्टों के लिए एक बार की माफ़ी वन टाइम एमेनिटी योजना निकाली जो बिना मंजूरी शुरू हो गए थे। अब 2021 में क्या हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम मतलब OM पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 की योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे स्थायी व्यवस्था बना दिया कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर बाद में पेनल्टी भरकर मतलब रेगुलाइज करा सकता है। मई 2025 का फैसला सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने रेस्ट्रोस्पेक्टिव मंजूरी को पूरी तरह अवैध ठहराया। नवंबर 2025 का मोड बड़ी बेंच ने इस फैसले को थोड़ा ढीला किया, यह मानते हुए कि अचानक काम रोकने से हजारों करोड़ों के सार्वजनिक प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। अच्छा, वर्तमान फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में OM को पूरी तरह रद्द कर दिया और भविष्य में ऐसे प्रशासनिक आदेशों से भूतलक्षी मंजूरी देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब यह है हमारा इंडिया का मैप और इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है, प्यारा भारत। ये अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है। ऊपर यहाँ पर ये इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक तरफ यहाँ पे नीचे होता है जम्मू कश्मीर, ऊपर लद्दाख, और ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये नेपाल है। नेपाल से बॉर्डर लगाता है। इधर मिलेगा आपको चाइना, इधर मिलेगा आपको पाकिस्तान, ऊपर मिलेगा अफगानिस्तान, नीचे यहाँ पर मिलेगा श्रीलंका, और यहाँ पर आपको मिलेगा मालदीव, यहाँ पर आपको म्यांमार मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। यह कानून भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरे देश के लिए लागू किया गया है। भौगोलिक एवं संवैधानिक विवरण क्या है? देखिए हमारा देश जो है भारत है, इसकी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और शीर्ष जो न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो होती है 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट। और क्षेत्रीय प्रभाव क्या है? यह फैसला जो देता है सुप्रीम कोर्ट भारत के संपूर्ण भूभाग पर लागू होता है। जहां भी केंद्र या राज्य स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चल रही हैं सब पर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की संरचना अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। वर्तमान में जो CJI सहित कुल कितने जज हैं? 34 जजों की विस्तृत संख्या है। CJI का कार्यकाल, नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत की जाती है। अच्छा, रैपिड एक्शन फोर्स जो बनाई है, ये जो है ये नीट के पेपर से संबंधित थी, या फिर जो हमारे यहाँ पर जो आंदोलन होते हैं तो उसको थोड़ा सा क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए होती है। अच्छा, रैपिड एक्शन फोर्स RAF यह CRPF की एक विशेष शाखा है जिसका गठन 1992 के दंगों और भीड़ नियंत्रण, क्राउड कंट्रोल के लिए किया गया था। अब यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है रिवीजन क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 के अंतर्गत सेफ हार्बर सुरक्षित आश्रय प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 79 मध्यवर्ती इमीडिएटरी की तीसरी इंटरमीडिएटरी को तीसरे पक्ष यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से छूट प्रदान करता है।
ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती को यह सुरक्षा तब भी प्राप्त होती है जब वे सरकार द्वारा जारी वैध टेक डाउन आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए केवल 2, ठीक है, इसका आंसर केवल 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है, भूतलक्षी पर्यावरण मंजूरी इन्वायरमेंट के संदर्भ में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है ना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्यालय ज्ञापन OM को पूरी तरह से भूतलक्षी प्रभाव से रद्द कर दिया है। 2006 की EIA अधिसूचना के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रोजेक्ट EC प्राप्त करना एक अनिवार्य शर्त है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियम केवल संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। पर्यावरण प्रशासनिक आदेश से प्रत्यायोजित विधान को प्रतिस्थापित किया नहीं कर सकती है ना, स्थापित नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में, अब उसके बाद मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। चलिए तो इसका राइट आंसर आपने बता दिया होगा, इसका राइट आंसर है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ये पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2026 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन ए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1987। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका जो है क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश और जांच प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अंतरिम निर्देश जारी कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत अंतरिम राहत और स्वतंत्र जांच के आदेश दे सकता है। ऑप्शन सी है, सुप्रीम कोर्ट केवल सिविल मामलों में ही साक्ष्यों जैसे CCTV डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना भारत की न्यायपालिका के समक्ष एक प्रमुख चुनौती रहा है। पूर्व पर्यावरण मंजूरी पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आपको बताना है और आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ और क्या हटा सकता हूँ और अपने बोलने में क्या तरीका चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बताने का कृपया बताएं और आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।